तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ही फंडामेंटल से न्यूमेरिकल है, मगर इनसे तुम्हें क्या होगा बेसिकली प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। जो मैं करवा रहा हूँ ये एक लिस्ट है ना, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, यही तैयार करने फिलहाल। पहला न्यूमेरिकल है कि एक क्या है, एक स्टील वायर, एक क्या है, स्टील की वायर है, हैंग्ड वर्टिकली। एक स्टील की वायर है जो क्या है भाई, हैंग्ड वर्टिकली, ठीक है नहीं है। लेंथ जो है वायर की वो कितनी है, इज L = 1 मीटर। कितनी है भाई, 1 मीटर। ये एक वायर है, ये 1 मीटर की लेंथ की क्या है, वायर है, ठीक है ना। इसकी वायर की लेंथ कितनी हो गई, 1 मीटर। एंड ऑफ नेग्लिजिबल एरिया, इसका एरिया जो है क्रॉस सेक्शन का वो लगभग नेग्लिजिबल सही है, ना के बराबर। ऑन हैंगिंग या एरिया जो है वो नेग्लिजिबल, तो फिर ले सकते हैं एरिया जो है, एरिया ऑफ 1 mm स्क्वायर, 1 मिलीमीटर का स्क्वायर इसका एरिया कितना है, 1 mm का स्क्वायर। हम कहते हैं ऑन हैंगिंग, अगर हम इसके ऊपर हैंग करते हैं, ऑन हैंगिंग ए लोड ऑफ 5 kg, हमने इसके लोड टांग दिया कितना, 5 kg का। इट्स लेंथ इंक्रीज, इसकी लेंथ बढ़ गई, इसकी इंक्रीज हो गई बाई कितना, इंक्रीज्ड बाई 2 mm। एक वायर है जो 1 मीटर लेंथ की है। मैं कह रहा है न्यूमेरिकल समझ लो, जिसने कोई न्यूमेरिकल नहीं करा आज तक और उसे न्यूमेरिकल करने की प्रैक्टिस करनी है, तो ये 10-15 दिन चलेंगे ना, जो क्वेश्चन आंसर चलेंगे 10 दिन, ये तुम्हारा बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस मजबूत कर देंगे। समझ में आई बात है, ये हल्के हल्के न्यूमेरिकल। तो एक 1 मीटर की लेंथ की क्या है, वायर है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 mm का स्क्वायर है। उसमें 5 kg का लोड हमने टांग दिया है, ऐसे कर दिया यहाँ पे एक लोड, ठीक। जब ये लोड टांगा तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी में लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया। क्या हो गया, तो इंक्रीमेंट तो होगा ऑटोमेटिकली। बताओ भाई कितना लोड टांगा हमने, 5 kg का। तो इसमें वो जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ इसका डेल्टा L, दैट इज 2 mm। कितना हुआ, तो उसने कहा फाइंड यंग मॉडुलस ऑफ वायर। इस वायर का क्या बताना है हमें, यंग्स मॉडुलस। क्वेश्चन में कोई दिक्कत, समझ में आ रहा पूरा। एक बार और बताऊं, एक वायर है 1 मीटर लेंथ की, इसके ऊपर 5 kg का क्या करा, लोड टांग दिया, तो 2 mm की लेंथ में इंक्रीमेंट आ गया, ठीक। तो ये पूछा व्हाट इज द यंग मॉडुलस। ये सारा जो काम हो रहा है इसे बोलते हैं अंडर द इलास्टिक लिमिट हो रहा। अंडर द इलास्टिक लिमिट, का मतलब है कि जब हम लोड को हटा देंगे तो ये वापस 2 mm वापस चला जाएगा, यानी 1 मीटर का रह जाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं वी नो, अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉल्यूशन स्टार्ट। हम कहते हैं वी नो दैट, ठीक, कि यंग मॉडुलस का फार्मूला होता है y = F/A × डेल्टा L/L। ये फार्मूला अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हैंड टू हैंड याद कर लो, ठीक। नाउ वैल्यू पुट करनी है। एक F बराबर क्या होता है, mg। m कितना दे रखा है यहाँ पे, 5, तो g की वैल्यू हम कितनी मान लेंगे, 10। तो ये कितना आ गया, 50 न्यूटन, क्योंकि फोर्स हमेशा किसमें होता है, न्यूटन में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, फोर्स पता ना न्यूटन में होता है, नहीं पता, न्यूटन में। और एनर्जी किसमें होती है, जूल में, और पावर वाट में। ये आ गया समझ में। उसके बाद देखो डेल्टा L जो है इसका, इसके बाद क्या चाहिए हमें, L चाहिए। L कितना दे रखा है, 1 मीटर।
फिर क्या चाहिए, एरिया। एरिया कितना दे रखा है, 1 mm का स्क्वायर। अब हमें हर चीज को किसमें करना है, MKS में, यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड में। तो ये mm है, हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में। है मालूम है 1 mm के अंदर होता है 10⁻³ बोलो भाई मीटर, उसका स्क्वायर हो जाएगा। उसका स्क्वायर होगा तो कितना होगा, 10⁻⁻ क्या हो जाएगा 6। तो ए कितना आ गया तुम्हारा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। उसके बाद देखो डेल्टा एल जो है वो कितनी है, लंबाई में बढ़ोतरी। तो डेल्टा एल जो है वो रखा है 2 mm। तो 2 mm में क्या करेंगे, 2 mm। 2 mm को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 × 10⁻³ मीटर। ये न्यूमेरिकल की छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता कि mm में कितने मीटर होते हैं, तो यहाँ से याद करने को मिल जाता है। बट ये न्यूमेरिकल छाप लेना माइंड के अंदर, छाप लेना दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम भाई। उसके बाद देखो ये सारी वैल्यूज आगे यहाँ रखेंगे हम, तो y का फार्मूला क्या आ जाएगा, y = f की वैल्यू रख दो 50 इंटू l की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर अपॉन में a की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁻6। क्योंकि सब के सब हम किसमें है, MKS में है, इसलिए कुछ करना जरूरत ही नहीं है। और डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻³ और फिर क्लियर हो गया मामला, हो गया। कुछ रह गया इसके अंदर, सब रख दिया सब कुछ। अब जब सॉल्व करेंगे तो 2 से कितनी बार जाएगा 25 टाइम्स। तो y = कितना आ गया 25 × 10⁻⁻6 - 3 कितना आ गया प्लस के 9 ऊपर जाके। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी याद कर लो कि डायमेंशन यूनिट ऑफ y जो है वो कितनी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद हो गया कि नहीं हो गया। अभी एक क्वेश्चन यही कहीं मैं ऐड कर रहा हूं, सेकंड न्यूमेरिकल नंबर 1 था ये। न्यूमेरिकल नंबर 2, फाइंड द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो हमने कहा यंग्स मॉडुलस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन की क्या होती है MLT। यार आगे बोलोगे तो मुझे खुशी होगी, अपॉन में L का स्क्वायर। बोलो MLT की पावर -2 अपॉन L का स्क्वायर। जब ये L ऊपर जाएगा तो यहाँ पर पावर कितनी है L की 1। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो हो जाएगा ML -1 T -2। तो ये हो गया तुम्हारा कुछ 2 न्यूमेरिकल हो गए। उतार लो फटाफट, करो भाई। इसकी कॉपी अलग बनेगी वैसे तो, मगर चलो कर लो अब तो फिलहाल।